रशिया और यूक्रेन का युद्ध आपने देखा ही होगा जो अभी भी चल रहा है। यूक्रेन के नागरिक रेफ्यूजी बनकर या तो पोलैंड की तरफ गए हैं या यूरोप के किसी और देश की तरफ। एक पल के लिए सोचो, अगर ऐसा इंडिया में हो जाए जैसा यूक्रेनियन के साथ हुआ है, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आप कहाँ जाओगे? अब देखिए, यह है भारत का नक्शा। अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको बांग्लादेश और म्यांमार दिखेंगे, जहाँ के रेफ्यूजी खुद इंडिया में आकर रहने लगे हैं। म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या कई स्टेट्स में आपको मिल जाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम और दिल्ली की कॉलोनी में भी ये कुछ हद तक बस चुके हैं। और बांग्लादेश से हम जानते ही हैं, कई सालों से रेफ्यूजी की प्रॉब्लम रही है। या तो वो वेस्ट बंगाल में आके रह जाते हैं या फिर आसाम की तरफ आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो इन देशों में तो हम जाएंगे नहीं। बाकी वेस्ट की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ मिलेगा आपको पाकिस्तान। ऑफ कोर्स ये बात है, वहाँ भी आप जाना पसंद करोगे नहीं। फिर अगर हम नॉर्थ की तरफ चले तो वहाँ पे 106 किलोमीटर की आपको अफगानिस्तान की बाउंड्री ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन वहाँ भी आप जाओगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे अब तालिबान राज आ चुका है। चाइना भी हमारी कोई फ्रेंडली कंट्री है नहीं, तो वहाँ भी हम जाने से रहे। अगर हम नेपाल की बात करें तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कभी प्रो चाइना हो जाती है और वो कभी प्रो इंडिया हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो रिलेशन है वो कभी खट्टे मीठे से रहते हैं। साउथ में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि समुद्र ही समुद्र है। फिर भी एक कंट्री वहाँ पे मिलेगी आपको जिसका नाम है श्रीलंका। और हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका इस समय कितनी मुसीबत में चल रहा है और पूरी तरह से उसकी हालत जो है बहुत ख़राब है। मतलब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। आज़ादी के बाद इंडिया एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर आया है और हमारे दुश्मन देशों को ये बात पता है कि इंडिया को तब तक कोई हार्म नहीं कर सकता जब तक उसे अंदर से तोड़ा ना जाए। पिछले कुछ सालों में अगर हम देख सकते हैं कि जो दंगे हैं वो एक प्लानिंग के साथ करवाए जाते हैं। बस उनका मकसद यही रहता है। ये दंगे एक पैटर्न के साथ होते हैं, जिसमें कई बार आपको पत्थरबाजी करते हुए लोग मिलेंगे और कई बार पेट्रोल बम से हमला करते हुए आपको मिलेंगे। तो इन दंगों को हम घर पे रह करके कैसे रोक सकते हैं? अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और अपनी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं इन दंगाइयों को रोकने में। आपने सोशल मीडिया में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, में ऐसे दंगा को भड़काने वाली चीज़ों को देखा होगा। आपको ऐसी कोई भी वीडियोज़ अगर मिलती है जिसमें दंगा भड़काया जाता है, उसमें आपको ना लाइक करना है, ना डिसलाइक करना है, ना शेयर करना है, ना कमेंट करना है। जबकि आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए यूट्यूब या फिर जिस भी आप प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं उसमें। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें कमेंटबाजी शुरू कर देते हैं या फिर उसे लाइक डिसलाइक मार देते हैं या फिर उसे शेयर कर देते हैं, ये दूसरों को ये बताने के लिए कि देखो इंडिया में हो क्या रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, ये वीडियो और जल्दी स्प्रेड होने लग जाती है। देखते ही देखते ऐसी वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियोस मिलती है जिसमें हेट स्पीच फैलाई गई है या फिर दंगा भड़काए गए हैं, तो उसे आप तुरंत रिपोर्ट करें। जिस भी सोशल मीडिया को आप चला रहे हैं, यूट्यूब में या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इसको देखता है, चेक करता है, उसके बाद इसे डिलीट करने पे मजबूर करता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं जो कि दंगा भड़काते हैं। और अगर आप रिपोर्ट करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिपोर्ट होती है, तो फिर वहाँ की सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म की जो टीम है वो उस पर एक्शन ज़रूर लेती है। इसे आप अपने फ़ोन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह। और भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.cybercrime.government.in। इस पर आप जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट में इंटरनेट से रिलेटेड अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, कोई क्राइम होता है या फिर कोई भी आपको ऐसी मिलती है जो खतरा है देश के लिए, तो उसे आप फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। हमने लास्ट के कुछ सालों में देखा है कि इंडिया में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। इन दंगों के 3 कारण हैं। पहला है फियर ऑफ माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक होने का डर। इसमें ये धर्म के ठेकेदार धर्म का रंग देकर इन लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और उसके बाद दंगों को भड़काते हैं। और जब इसमें धर्म का एंगल दिया जाए तो फिर ये काम को अंजाम देना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा कारण इकोनॉमिकल है, यानी कि आर्थिक, क्योंकि इन दंगों में वही लोग आपको मिलेंगे जो गरीब वर्ग से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं। इनको ये लगता है कि इनकी जिम्मेदार पूरी तरह से गवर्नमेंट है, जो बिल्कुल गलत है। आपने कभी बड़े नेता या फिर किसी पैसे वाले आदमी को इन दंगों में शामिल होते हुए देखा है? जी बिल्कुल नहीं। भड़काने वाले इनकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं और इन मोहरों की तरह यूज़ करते हैं। इससे ये काम बहुत ही ईजी हो जाता है। भड़काने वालों की रोजी रोटी जो होती है वो इन्हीं दंगों से चलती है। गवर्नमेंट इस पर क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इस पर एक बहुत ही सख्त कदम ले सकती है, यानी कि धर्म के ठेकेदार जितने भी इस इंडिया में हैं उनको लाइसेंस किया जाए।
लाइसेंस देने के बाद इनको आईडी दी जा सकती है और इनका एक डाटा तैयार किया जा सकता है, यानी कि इनकी सूची बनाई जा सकती है ताकि हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहें। और अगर इधर से कोई भी इस तरह की दंगा भड़काने वाली खबर आती है तो फिर इनकी जो भी जिधर भी ये रह रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो, उन्हें सील कर देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरह से ये सारे ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे और गवर्नमेंट इन पे एक्शन भी ले सकती है किसी भी वक्त। और दंगाइयों को भी ये सोचना चाहिए, क्या सुबह से लेकर शाम तक वो जो भी काम करते हैं, क्या वहाँ पे कहीं पे भी धर्म का एंगल आता है? क्या धर्म का कोई भी इस्तेमाल होता है? क्या ऊपर वाला उनके ये काम करने के लिए आता है? ये सारे काम उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं और ऊपर वाला इसमें कोई मदद उनकी नहीं करता, ना धर्म कहीं पे भी इसके बीच में आता है। ऐसे दंगों में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वो डंडे पड़ जाते हैं, रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, 2 पैसे जो कमा रहे हो वो भी चले जाते हैं और अब तो गवर्नमेंट बुलडोज़र लेकर के घर भी गिराने लगी है, यानी कि छत भी गई। जिनके भी घर हाल ही में गिरे हैं, जिनकी भी दुकानें गिराई गई हैं गवर्नमेंट के एक्शन के द्वारा, उन्हें वापस अपने जिन्होंने उनके दंगे भड़काए हैं उनके पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, क्या आप हमारी कोई हेल्प करोगे? देख लेना वो पक्का साइड हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे अभी लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी सब्सक्राइब कर दो वरना आप भूल जाओगे बाद में। देखते ही देखते आप लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और इस चैनल को मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, अभी कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।